आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। काफ़ी सारे लोगों के सवाल हैं कि घर में पिंड दान या तर्पण किसको करना चाहिए। जैसे पितरों का समय चल रहा है तो कौन हमारे घर में ऐसा पात्र होता है जो पिंड दान करे। तो अगर घर में बेटा है तो वो ही पिंड दान या तर्पण करता है। इसके अलावा बेटा नहीं है तो पौत्र कर सकता है, पौत्र नहीं है तो पौत्र कर सकता है। अगर घर में ऐसा कोई भी नहीं है तो जो बेटी है उसका बेटा भी पिंड दान या तर्पण कर सकता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का कोई भी नहीं है तो आप किसी को अपना गुरु मानते हैं या कोई ऐसा ब्राह्मण जिनको आप दान देते हैं या कोई भी ऐसा शख्स जो हमारे गुरु भाई के जैसा हो तो वो भी अपनी संपत्ति से आपके पिंड दानों को कर सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कहीं पर कोई भी किसी प्रकार के संबंध ना हो तो माना ऐसा जाता है कि उस एरिया का मतलब उस जगह का जो राजा है वो भी अपनी संपत्ति से पिंडों का दान कर सकता है। पर वैसे अगर हम देखा जाए तो पिंडों का दान या तर्पण हमेशा बेटे, पुत्र, पौत्र या किसी भी प्रकार से पुत्र को ही करना चाहिए। पितरों के 15 दिनों में जब भी पितरों की जो तिथि पड़ती है तो जब आप भोजन कराते हैं या जब हम तर्पण करते हैं तो हम कुछ विशेष 8 से 10 चीज़ें बता रहे हैं। आप कोशिश करिएगा इनमें से जितना हो सके, जितना आपका सामर्थ्य हो उसके हिसाब से दान जरूर करिए। हम 8 से 10 कुछ बहुत खास चीज़ें बता रहे हैं, इसमें से 2-4 चीज़ों का भी अगर आप दान कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहला दान माना जाता है जूते और चप्पलों का दान। ऐसा माना जाता है कि पितरों के दिनों में अगर हम सही मतलब बिना किसी के पहने हुए और फ्रेश जूते चप्पलों का दान करते हैं तो इससे हमारे कहीं ना कहीं पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ शनि और राहु का दोष भी समाप्त होता है और घर में हमारी सुख और शांति बढ़ती है। दूसरा माना जाता है वस्त्रों का दान। तो जिसे भी आप भोजन करा रहे हैं, कोई ब्राह्मण या कोई पात्र, उसे में जूते चप्पल के अलावा वस्त्रों का दान भी अवश्य करना चाहिए। वस्त्रों के दान में आप उस अपने सामर्थ्य के अनुसार चीज़ें दे सकते हैं। धोती, कुर्ता, टोपी, गमछा, जो भी देना चाहें वो जरूर दें। ऐसा माना जाता है कि पितृ जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो वंशज है वो कहीं ना कहीं वस्त्रों का दान जरूर करें। तीसरा दान है छाते का दान। ये दान हमें अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध क्रम में मनुष्य की मृत्यु के बाद एकदा श्राद्ध यानी कि 11वें दिन संज्ञा दान में छाते का दान और जूते के दान की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि यमराज के मार्ग में जब हमारे पितृ चलते हैं तो छाता उनको ग्रीष्म से और वर्षा से बचाता है। इसीलिए इस पितरों के 15 दिनों में छाते का दान का बहुत महत्व है और इसको दान करने से हमें पितृ अति प्रसन्न होता है। चौथा है काले तिल का दान। काले तिल के दान करने से व्यक्ति के ग्रह और जो नक्षत्र बाधाएं होती हैं, साथ साथ नज़र से जुड़ा हुआ भी कोई अगर दोष है तो वो भी दूर होता है। इस दान को करने से संकट विपदाओं से हमारी रक्षा होती है और तर्पण करने के दौरान ये कार्य हमें ज़रूर करना चाहिए। पांचवा दान है घी का दान। गाय के घी का दान हमें अपने पितरों के दिनों में ज़रूर करना चाहिए। इससे घर का कलेश मिटता है और कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन हमारा खुशहाल होता है और हमारी जो गृहस्थी है उसमें बरकत आती है। छठवां माना जाता है गुड़ का दान। आप जब भी दान करें तो उसमें थोड़ा सा ही गुड़, 1 पाव, 1.25 किलो, आधा किलो, लेकिन गुड़ का दान ज़रूर करना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं हमारे पितरों के इन 15 दिनों में अति आवश्यक माना जाता है। सातवां माना जाता है धान्य का दान, यानी कि किसी प्रकार का अनाज, दाल, चावल, आटा आदि का जब हम दान करते हैं तो ये भी हमारी वंशों में वृद्धि करता है और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी रुकावट हमारे कामों में आ रही है या पितृ हमारे किसी प्रकार से रुष्ट है तो हमें धान्य का दान जो है वो ज़रूर करना चाहिए। आठवां माना जाता है नमक का दान। नमक का दान करने से किसी प्रकार की घर में प्रेत बाधाएं और बुरी आत्माओं का वास होता है तो वो दूर होता है। नमक का दान भी ज़रूरी है। 9वां दान है चांदी का दान या सोने का दान। तो जिनकी कुंडली में भी सूर्य नीच का होता है या कुंडली में सूर्य खराब है उसे इन 15 दिनों में सोने का दान करना चाहिए। जिनको भी चंद्रमा कुंडली में खराब होता है वो पितरों के 15 दिनों में चांदी से जुड़ा हुआ कोई भी अगर दान करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। चांदी और सोने का दान आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी कर सकें करना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत ही करें, पर इस समय पे चांदी सोने का दान आपको अधिक लाभ देता है। 10वें नंबर पे दान है गौ का दान। ये दान बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और ये दानों में श्रेष्ठ माना जाता है। पितरों के 15 दिनों में अगर हम गौ का किसी भी प्रकार का दान करते हैं किसी ब्राह्मण या किसी भी पात्र को तो ये भी सर्वोत्तम है। हो सके और अगर आप कर पाएँ तो गौ का दान पितरों के दिनों में ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा एक और विशेष दान है जिसे हम अमान्य का दान बोलते हैं। श्राद्ध में जो लोग भोजन कराने में असक्षम होते हैं वो अमान दान कर सकते हैं। अमान दान का मतलब होता है अन्न, घी, गुड़, नमक आदि भोजन में जो प्रयुक्त होने वाली चीज़ें होती हैं वो हम अपने इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। श्राद्ध का भोजन 4 लोगों को खिलाया जाता है, ब्राह्मण को,
कुत्ते को, गाय को और कौवों को। श्राद्ध के भोजन में बेसन का जो प्रयोग है वो वर्जित है। सूतक में ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, केवल गाय को हम रोटी दे सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ विशेष चीज़ें भी आपको बताते हैं इस वीडियो में कि कौन से ऐसे 3 पक्षी हैं, कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं, कौन से ऐसे 3 पशु हैं, साथ ही साथ कौन से ऐसे 3 जलाशय हैं जो बिल्कुल पितरों के तुल्य माने जाते हैं। इनको भी आप बहुत अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले हैं 3 वृक्ष। तो पहला वृक्ष होता है पीपल का, दूसरा होता है बरगद का और तीसरा होता है बेलपत्री का। तो कोई भी व्यक्ति अगर गया नहीं जा पाता है तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पे थोड़ा मिठाई, नमकीन और जो भी भोजन में बना सकता है वो बना ले। और 16 दिनों में अगर इन तीनों वृक्षों में हम किसी भी पत्ते में, या तो आम का पत्ता ले लीजिए, पीपल का पत्ता ले लीजिए, कोई भी पत्ता ले लीजिए और मीठा, नमकीन या जो भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बना सकते हैं, अगर हम इन 3 पेड़ों में रख देते हैं तो उसे कहीं ना कहीं जो गया में जिस तरीके से पिंडदान होता है उसका फल प्राप्त होता है। जब हम इन 3 वृक्षों में पीपल, बरगद और बेलपत्री में ये 3 भाग निकाल के अपने पूर्वजों को रखते हैं। अब जो 3 पक्षी हैं पितरों के तुल्य माने जाते हैं, तो उसमें पहला होता है कौवा, दूसरा होता है हंस और तीसरा होते हैं गरुण देव। ये 3 जो हैं ये कभी भी अपना अंश अपने पास नहीं रखते। इनको दिया गया किसी प्रकार का भोजन या तर्पण ये पितरों को ले जाके लेते हैं। इसलिए इन 3 पक्षी कौवा, हंस और गरुण ये तीनों जो हैं वो पितरों के तुल्य माने जाते हैं। और इनको अगर हम किसी भी रूप से तर्पण करते हैं या इनको हम भोजन कराते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे पितरों को तर्पित करते हैं। 3 पशुओं की अगर हम बात करें तो उसमें पहला होता है कुत्ता, दूसरा होता है गाय और तीसरा होता है हाथी। तो गाय के मुख में गयासुर जो हैं वो निवास करते हैं और इन 16 दिनों में पितरों पे अगर हम गाय को किसी भी प्रकार से एक भाग हम पितरों का देते हैं तो कहीं ना कहीं वो पितर हमारे तर्पित होते हैं। इस 15 से 16 दिनों में गयासुर गाय के मुख में ही विराजमान होते हैं और पूरी तरीके से यहाँ पे पिंड दान का फल हमें प्राप्त होता है। जो लोग गया नहीं जा सकते अगर वो भी नियमित रूप से गाय को कहीं ना कहीं भोजन कराते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी पिंड दान उनका पूर्ण माना जाता है। इसके अलावा जो कुत्ते हैं और कौवे हैं ये 2 ऐसे माने जाते हैं जो कभी भी अपने पास अपना भाग नहीं रखते। इनको दिया गया किसी भी प्रकार का भोजन या पिंडदान ये पितरों को ले जाकर तर्पित करते हैं। माना जाता है कि जो यमराज है उनके समीप ये कुत्ते और कौवे माने जाते हैं और कहीं ना कहीं इनको पहले से ही पूर्व आभास हो जाता है। आप देखिए जैसे किसी भी प्रकार के यहाँ किसी के अनहोनी होनी होगी तो कुत्ता पहले रोने लगेगा। इनको 1 दिन पहले या 48 घंटे पहले पता चल जाता है कि किसी के यहाँ कुछ खराब या बुरा होने वाला है। कुत्ते और कौवों में सांकेतिक भाषा बहुत जल्दी होती है क्योंकि यमराज के समीप होते हैं। यमराज का जो भाग होता है, जिस जगह पे यमराज विराजमान होते हैं उनका ये भाग प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें ये सांकेतिक ये सारी समझ में आती है। इसलिए कुत्ते और जो कौवे हैं ये बहुत जल्दी भाप जाते हैं कि किन के यहाँ पे खराब होने वाला है, किन के यहाँ पे शुभ होने वाला है। कौवा तो 24 घंटे पहले ही आपको बता देगा आपके घर में बैठ के कि आपके साथ शुभ होने वाला है या अशुभ होने वाला है। इसलिए पितरों के दिनों में कुत्ते और कौवों का भी बहुत अधिक महत्व है। अब हम बात करते हैं कि 3 ऐसे कौन से जलाचर है, यानी कि पानी में रहने वाले ऐसे कौन से जीव हैं जिन पे पितरों का वास होता है। तो पहला होती है मछली, दूसरा होता है कछुआ और तीसरा होता है नाग। तो आप देखिएगा कि जब भी हम पिंड दान करते हैं, आप किसी भी किनारे में, नदी के किनारे में अगर आप करते हैं तो पिंड दान आप जब भी करेंगे, वैसे तो गया में ही पिंड दान का महत्व है और हमेशा आपको गया में ही पिंड दान करना चाहिए। तो अगर हम गया में पिंड दान करते हैं तो उसको हम पानी में देते हैं, वो जो पिंड है उनको हम पानी में डालते हैं। तो जब वो पिंड है, जब वो मछली उसे खाती है तो कहीं ना कहीं हमारे पित्त तर्पित होते हैं। और कहीं अगर वो पिंडों को कछुए ने ग्रहण कर लिया तो फिर आप ये मान के चलिए कि हमारे पितरों को पूर्णतः तर्पण मिलता है। इसके साथ साथ नाग भी एक प्रकार से पितरों का ही अंश माना जाता है और किसी तरीके से अगर इनको भी हम तर्पण कर पाएँ या इन्हें भी हम ये भोजन दे पाएँ तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये 3 जलाचर हैं जो पितरों के तुल्य माने जाते हैं। तो इस वीडियो को अगर हम समराइज़ करें तो पिंड दान या तर्पण पुत्र, पौत्र या पपौत्र में से कोई भी घर में कर सकता है। इसके अलावा जो हमने आपको 10 चीज़ें बताई हैं दान की, इनमें से आप जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकें उसे ज़रूर करिएगा। पर आप जब भी दान करें तो उसमें छाते का दान ज़रूर करिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट रखता है पितरों के दान में। इसके अलावा अगर आप हो सके तो गया में ही पिंड दान करिएगा। इसके अलावा कहीं पर भी ज़्यादा पिंड दानों का बहुत महत्व नहीं है। जो इम्पोर्टेंस है, जो वरदान है वो पिंड दान का गया में ही है। कोशिश करिएगा कि आप गया जाके पिंड दान करें ताकि हमारे पितर जो हैं वो पूर्ण तरीके से तर्पित हो। जो लोग गया नहीं जा सकते हैं वो आप गाय को, कुत्ते को और कौवों को, इन 3 भागों में भी अगर हम पितृमोक्ष अमावस्या के दिन बनाया हुआ अन्न इनको देते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें पिंड दान का जो गया में फल मिलता है उसी बराबर उनको फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो पितरों पे इससे पहले वाला जो वीडियो उसमें भी हमने बहुत खास जानकारी दी है, आप उसे देख सकते हैं।
और पितरों के लिए कौन सा भोजन लगाना चाहिए, कौन सा भोजन उनको प्रिय और क्या उनको भोजन में नहीं लगाना चाहिए, ये वीडियो में हमने क्लियर किया है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।